अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरल और आप देख रहे हैं अनार विद रेहान खान। तो नाजरीन, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके पीछे कुछ मसरूफियात थी। मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात चल रही थी और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बाकी भी शो नहीं आ रहे। तो कुछ मसरूफियात है, सारे एंकर मसरूफ थे, मैं भी कुछ मसरूफ था, कुछ भी काम में भी, बिजनेस में कुछ मसरूफियात थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। तो नाजरीन, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। मुल्क में अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आ चुका है, आप लोग पता है। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है। नाजरीन, आप लोग बेहतर जानते हैं और डेली खबरों पे पता भी चल रहा है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रैली निकालनी थी। मरियम नवाज साहिबा को बुखार हो गया, इसकी वजह से रैली एक आधा दिन आगे पीछे कर दी गई है। जो उनका मार्च है इस्लामाबाद की जानिब, और उस मार्च का नाम आप लोग जानते हैं, महंगाई मार्च, इमरान खान भगाओ मार्च। वो एक दो दिनों में शुरू होगा इंशाल्लाह। और नाजरीन देखें, खान साहब अब भाग दौड़ कर रहे हैं। अब खान साहब को लग रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। खान साहब को अब ऐसा लगना शुरू हो गया नाजरीन। और नाजरीन, इस तरह के हालात क्यों पैदा किए गए और किसने पैदा किए? अब इस तरह के हालात में हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं, वो कुछ भी अब तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज FIA ने पाक फौज और जुडिशरी के खिलाफ लगने वाले पोस्ट्स, लगने वाले पिक्स, लगने वाले ट्वीट्स करने वालों को, बोलने वालों को, हमारे जैसे सोशल मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स को अरेस्ट करने का प्लान बना लिया। और चंद हमारे जैसे भाई यूट्यूबर्स, हमारे जो भाई फेसबुक पे ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है तस्वीरें लगवाते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, आज उनकी इंक्वायरी थी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है और किसकी जानिब से किया जा रहा है, ये नाजरीन हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि खान साहब तो खुद कहते थे कि मैं मीडिया की आवाज़ हूँ, मैं मीडिया के लिए आया हूँ। खान साहब खुद मीडिया को दबा रहे हैं, ऐसा क्यों? और नाजरीन, खान साहब ने जो बात की है, आज तक जो बात की है, उस बात से मुकरे हैं। यू टर्न उन्होंने लिया ही लिया है। तो नाजरीन, काश काश हमारे खान साहब समझ जाए, अभी भी वक्त है। 14 उनके 14 पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने उनको छोड़ दिया। 14 रुकन तहरीके इंसाफ की सीट से जो MNA का इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने खान साहब को छोड़ दिया। आखिर क्यों? वजह हॉर्स ट्रेडिंग बनी या उनकी ज़मीर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब देखें, कुछ तो कुरान उठाकर कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, और वो मैं क्लिप साथ लगाऊंगा। तो नाजरीन, हामिद मीर साहब गए हैं, उन्होंने हामिद मीर साहब के सामने कुरान पे हाथ रख के कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए PTI के। और अब आप लोग देखें, राजा साहब PTI छोड़ गए, ठीक है। आप देखें, अहम लोग PTI के छोड़कर सिंध हाउस इस्लामाबाद बैठे हैं। ऐसा क्यों? हॉर्स ट्रेडिंग की गई। आज शेख रशीद साहब का बयान चल रहा था। शेख रशीद साहब कह रहे हैं अगर हमारी पार्टी के कुछ बंदे उनके पास है तो हमारे पास भी अपोजिशन के कुछ लोग हैं। तो क्या अगर अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करे तो गलत है, अगर हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करे तो सही है? ऐसा क्यों? इस आवाम को सच क्यों नहीं बताया जाता? हमारी आवाम के सामने ये सब बातें क्यों नहीं खोली जाती? हमारी आवाम को हमेशा पागल क्यों बनाया जाता है? नाजरीन, क्यों? ये वो आवाम है, ये वो आवाम है जिसने हमेशा आप लोगों का साथ दिया, आपके तमाम लीडरों का साथ दिया, आपके लिए अपने जानों के नजराने पेश किए हैं, और फिर वो लीडर हमारी आवाम के साथ धोखा करे, ये सही नहीं है नाजरीन, ये सही नहीं है। अब देखें, अपोजिशन भी कर रही है कानून की वायलेशन, और स्पीकर कौमी असम्बली 14 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। आर्टिकल 6 की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आर्टिकल 6 ये कहता है कि अदम एतमाद आने के बाद 14 दिनों के अंदर अदम एतमाद का इजलास बुला लिया जाए, और इजलास बुलाने के बाद 7 दिनों के अंदर वोटिंग करवाई जाए। तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने आर्टिकल 6 की कानून की वायलेशन की है। क्या उनको उस वायलेशन पर सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो स्पीकर है, उनको किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए। वो PTI का साथ दे रहे हैं और उनकी सीट जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। अफसोस है ये बात का। खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? खान साहब अगर इतने ही दलेर हैं, खान साहब अगर इतने ही काबिल है, खान साहब अगर इतनी ही सीटें रखते हैं, खान साहब अगर इतनी ही काबिलियत रखते हैं, खान साहब कहते हैं मैं एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा, तो खान साहब अदम एतमाद लेके आए, वोट गिने। किसी भी, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, किसी भी
पॉलिटिशियन को, बेशक वो किसी भी पार्टी का है, वोट देने से नहीं रोका जा सकता, वोट देने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 46 कहता है, आर्टिकल 46 कहता है कि अगर वो वोट डाले अपनी पार्टी के खिलाफ तो उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए स्पीकर की जानिब से, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्पीकर को भेजे, स्पीकर भेजे इलेक्शन कमीशन को, फिर इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करे कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। तो खान साहब अब आप अदम इत्मीनान लेके आए, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी भरपूर तरीके से नाकामयाब हो चुके हैं और अब आपकी हुकूमत जाने वाली है और अपने जाने की तैयारी करें। खान साहब ये अवाम इतनी नहीं पिस सकती जितना आपने इसको पिसाया है, इस अवाम के साथ बहुत ज्यादतियां की है। अब वो वक्त आ गया खान साहब कि आपसे गुजारतियां का ये अवाम बदला लेगी। खान साहब आज आपसे बदला लिया जाएगा और लिया जाएगा। अभी तक मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो आपका साथ दे रहे, क्यों आपका साथ दे रहे? आपने एक एक बंदे को जलील किया है। आज आप क्यों कहते हैं खान साहब कि अदम इत्मीनान नहीं आना चाहिए था? आप तो वो आदमी है जो कहते थे कि 10 लोग सड़कों पे आ गए, 10 लोग तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आज सैकड़ों हजारों लोग आपके सामने सड़कों पे आए हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? ये अवाम पूछती है आपसे। इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें डिजिटल मीडिया नहीं करेगा। डिजिटल मीडिया में इतनी जुर्रत ही नहीं है, आपका डिजिटल मीडिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इस तरह की बातें कर सके। ये सिर्फ बात ज़ारा न्यूज़ HD की कर सकती है, क्योंकि ज़ारा न्यूज़ HD में इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी जोर जज्बाई के अंदर नहीं आती, ना किसी से डरती है, क्योंकि ज़ारा न्यूज़ HD ना किसी से खौफ लेती है और ना किसी के खौफ का नाम है। ज़ारा न्यूज़ HD ना लिफाफा सहाफ़ी को रखती है, ना लिफाफा खबरें देती है, क्योंकि ज़ारा न्यूज़ HD सच पे बात करती है। तो नाजरीन, इस तरह के सियासतदान, इस तरह के डिजिटल मीडिया से हमारी जान छूटनी चाहिए, जो हमें सच सामने लेके नहीं आते, हमें झूठ 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 बताया जाता है। आपने देखना है, आप इंडिया का चैनल देखें, इंडिया का न्यूज चैनल आपको एक एक बात बताएगा। उनका मीडिया आजाद है, उनकी आर्मी आजाद है, उनकी पॉलिटिशियन आजाद है, उनकी हुकूमत आजाद है। क्यों? वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, हम इतना पीछे क्यों रह गए और वो इतना आगे क्यों चले गए? इसका जवाब दे हमारे पॉलिटिशियन, हमारी हुक्मरान, इसका जवाब दे कि ये क्यों हुआ, ऐसे किसने किया और किसके कहने पे हुआ। और नाज़रीन, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? हमारी अदलिया आजाद नहीं है, हमारी आर्मी आजाद नहीं है, हमारे सियासतदान आजाद नहीं है, हमारी हुकूमत आजाद नहीं है। क्यों? हमारी 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे क्यों नहीं किए जाते थे? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा तो हम उसे पूछ सकेंगे कि तूने 5 साल में क्या किया है, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों है नाज़रीन? ऐसा क्यों है? कोई हुकूमत जल्दी से 5 साल पूरे नहीं कर सकती, क्यों? कौन ऐसी ताकतें हैं जो उनके पीछे लग जाती है? ऐसी ताकतें कहां से आती हैं? कौन उन ताकतों को लेके आता है नाज़रीन?